बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है ध्रुवण के लिए व्यंजक, माने ध्रुवण के लिए हमें व्यंजक स्थापित करना है। तो इसके लिए हमने आपको पढ़ाया था कि अचालक पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, या अचालक पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो हम एक अचालक पदार्थ के अणु या परावैद्युत पदार्थ के अणु को एक घनाभ के आकार के अणु की परिकल्पना करते हैं। ऐसा मानते हैं कि अचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ का अणु एक घनाभ के आकार का है, जिसके सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल a है, कैपिटल A है, और लंबाई l है, घनाभ की। और इसमें ये परावैद्युत पदार्थ के अणु हैं, इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र EO लगाते हैं, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड EO लगाते हैं, जिससे उसमें एक प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस छोटा सिग्मा पी और माइनस छोटा सिग्मा पी उत्पन्न होता है। प्लस छोटा सिग्मा पी और माइनस छोटा सिग्मा पी उत्पन्न होता है। ये EI कहलाता है। इसके कारण इसमें आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इससे प्रेरित आवेश बराबर एक सूत्र पढ़ा आपने, आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा बराबर होता है Q/A, आवेश बटे अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। तो आवेश माना कि Q है, तो Q बराबर छोटा सिग्मा A हो जाएगा। तो ऐसे ही आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा P है और इनका क्षेत्रफल A है, तो इस पर जो आवेश होगा वो छोटा सिग्मा P होगा, माने इस पर होगा प्लस छोटा सिग्मा PA इस पर आवेश, इस पर होगा माइनस छोटा सिग्मा PA आवेश होगा। समझ में आया? इस पर जो प्रेरित आवेश होगा इस पृष्ठ पर होगा छोटा सिग्मा P इंटू A, क्योंकि आवेश बराबर आवेश का पृष्ठ घनत्व गुणा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये सूत्र हम प्रयोग करेंगे, तो इस सूत्र से ये हो जाएगा। अब हमें यानी इस पर होगा प्लस छोटा सिग्मा PA, इस पर होगा माइनस छोटा सिग्मा PA। आवेश बराबर और विपरीत प्रकृति के हैं और परस्पर L दूरी पर है। तो इससे इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़ा, आवेश गुणा बीच की दूरी। जैसे आपको पढ़ाया था बीच की दूरी 2L होती है, तो उस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो जो इस प्रेरित आवेश के कारण प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो आवेश ये छोटा सिग्मा P इंटू A इंटू बीच की दूरी L, ये कहलाएगा। इस घनाभ के आकार, तो एकांक आयतन का प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बराबर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बटे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LVH, तो ये हो जाएगा A हो जाएगा B इंटू H, ये B इंटू H, ये A हो जाएगा L हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है, ये सूत्र आपने पढ़ा है, घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ L है, B इंटू H यहाँ A है, तो ये हो जाएगा LA या AL, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई गुणा चौड़ाई ये BH है, BH की जगह यहाँ A है इस चित्र में, तो आयतन हो जाएगा AL। AL यहाँ पर क्या है? आयतन। एकांक आयतन का है, तो इसमें आयतन से भाग दे देंगे। तो ये होगा छोटा सिग्मा P है, माने प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर छोटा सिग्मा P, मतलब प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के पृष्ठ घनत्व के बराबर होता है। प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के पृष्ठ घनत्व के बराबर होता है। अब वैद्युत प्रवृत्ति पढ़ना है, तो ये हुआ इसका सूत्र। अब वैद्युत प्रवृत्ति के लिए आपने पढ़ा है कि आपने ये पढ़ा है कि जैसे ये दो क्षेत्र हैं, इसमें E बराबर 0, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, तो
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र ईओ लगाते हैं, तो नाभिक विद्युत क्षेत्र की दिशा में और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में तनित होते हैं। इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ये आपको पढ़ाया था। तो इसका मतलब ये हुआ, और वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। और आप जानते हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है आवेश गुणा बीच की दूरी। जितना ही नाभिक पर धनावेश होता है उतना ही परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश होता है। तो ये जब तनित होते हैं तो इनके बीच की दूरी अल्प होती है, बहुत कम बीच की दूरी होती है। तो इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे हम इसको ई होना करके ई ही कहते हैं, तो इसका मतलब पी जो होता है वो ई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पी बराबर हो जाएगा, पी माने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 काई ई। इसको हम कहते हैं काई। काई इसके बनाने का तरीका देखो एक बार। आप ऐसे बना दिया आपने और ये खींच दिया, ये काई कहलाता है। तो ये काई लिखने का तरीका होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है माध्यम का परावैद्युतांक एवं वैद्युत प्रवृत्ति में संबंध। तो ये माध्यम का परावैद्युतांक के कहलाता है और वैद्युत प्रवृत्ति काई कहलाती है। तो K = 1 + काई। अब आपको इसमें कुछ परिभाषाएं समझना है। एक परिभाषा इसमें ये है K = 1 + काई। एक परिभाषा है भंजक विभवांतर किसे कहते हैं। तो जैसे अभी मैंने चित्र में समझाया आपको, दोबारा समझाता हूं। इसमें कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। जब हम इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो नाभिक धनावेश यहां नाभिक को प्रदर्शित करता है और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करता है। तो नाभिक विद्युत क्षेत्र की दिशा में और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में तनित होते हैं, खिंचते हैं। इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। अब आपको समझाना है भंजक विभवांतर और परावैद्युत सामर्थ्य क्या कहलाती है। तो इसको समझो आप। जब हम E का मान बढ़ाते हैं, E का मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं, तो नाभिक धनावेश माने नाभिक और इलेक्ट्रॉन तनित होते जाते हैं। एक निश्चित विभवांतर के बाद इलेक्ट्रॉन, ये जो सब इलेक्ट्रॉन हैं, ये नाभिक से अलग हो जाते हैं, एक चालक की भांति व्यवहार करते हैं। इस विभवांतर को भंजक विभवांतर कहते हैं। चालकी पथ बनाते हैं, चालक का काम करते हैं। इस विभवांतर को भंजक विभवांतर कहते हैं। और इस भंजक विभवांतर के संगत जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य बराबर
भंजक विभवांतर गुणा मोटाई, पर्त की मोटाई। क्यों? आप ये सूत्र पढ़ चुके हो, E बराबर V अपॉन E बराबर होता है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर, माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। तो डेल्टा V बराबर E इंटू डी आर हो जाएगा। तो थोड़ी गलत लिख दिया, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, भंजक विभवांतर बराबर परावैद्युत सामर्थ्य गुणा मोटाई। इस सूत्र से हमने निकाल दिया। E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा आर, माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभवांतर बटे दूरी, दूरी यहाँ मोटाई है, तो विभवांतर बराबर E इंटू डेल्टा आर, परावैद्युत सामर्थ्य गुणा बीच की दूरी। और इस जो भंजक विभवांतर है, इस भंजक विभवांतर पर जब ये चालक का निर्माण करते हैं तो जो संधारित्र होता है वो निरावेशित हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये है भंजक विभवांतर और परावैद्युत सामर्थ्य। एक बार और समझो, देखो बेटे, ये वैद्युत ध्रुवण आपको समझाया कि परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के बारे में समझें तो नाभिक धनावेश बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। जब वह विद्युत क्षेत्र शून्य है, E बराबर 0 है, जब इस दिशा में वह विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, ये वह विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस दिशा में वह विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो नाभिक यानी परावैद्युत पदार्थ के अणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और सभी इलेक्ट्रॉन वह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में खिंचते हैं, तनित होते हैं, जैसे इस चित्र में तनित होते हैं। इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। अब हम इस E का मान बढ़ाते जाते हैं तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन और अधिक तनित होते जाते हैं, और अधिक तनित होते जाते हैं, और अधिक तनित होते जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से अलग हो जाते हैं और एक चालकीय पथ का निर्माण करते हैं। इस चालकीय पथ का निर्माण करते हैं। इस विभवांतर को हम भंजक विभवांतर कहते हैं, और इसकी संगत जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। जैसे मैंने परिभाषा लिखी है, वह विद्युत क्षेत्र लगाने पर परावैद्युत पदार्थ के अणु के नाभिक माने धनावेश व इलेक्ट्रॉन तनित होते जाते हैं, खिंचते जाते हैं। वह विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर, E का मान बढ़ाने पर एक निश्चित विभवांतर में इलेक्ट्रॉन अलग होकर चालक की भांति कार्य करने लगते हैं, माने पूरे परावैद्युत पदार्थ के अंदर घूमने लगते हैं। इस विभवांतर को भंजक विभवांतर कहते हैं। इस विभवांतर पर, जिस विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं उसको भंजक विभवांतर कहते हैं, और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, तथा संगत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। जैसे अभी सूत्र बताया, E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभवांतर बटे बीच की दूरी, तो विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा बीच की दूरी। अतः भंजक विभवांतर बराबर हो जाएगा परावैद्युत सामर्थ्य गुणा उनकी मोटाई, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। अब भंजक विभवांतर पर क्या होता है, जो कंडेंसर होता है, संधारित्र होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, निरावेशित हो जाता है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अभी पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक। एक बेटे पहले नोट्स समझो जरा। एक धन प्लेट है, एक ऋण प्लेट है, इसके बीच में P बिंदु है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। एक इसके बाहर एक Q बिंदु है, दोनों प्लेटों के बाहर, चाहे यहां समझ लो यहां समझ लो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं पड़ता। बाहर Q बिंदु है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो धन प्लेट के कारण
P पर धन प्लेट के कारण, इस प्लेट के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, गॉस की प्रमेय में पढ़ा था, पतली अनंत विस्तार की पतली अचालक चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 होती है। तो ऐसे ही हो जाएगा, ये धन प्लेट है तो इसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस धन प्लेट के कारण, धन प्लेट के कारण, धन प्लेट के कारण, एक मिनट, धन प्लेट के कारण, धन प्लेट के कारण बीच में, धन प्लेट के कारण, इतनी शॉर्ट में लिख देते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। अब आपने पढ़ा है धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से परे होती है, तो इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश से परे हो जाएगी, माने प्लेट से परे हो जाएगी, प्लेट से बाहर की ओर होगी। अब ऋण प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, मान वही रहेगा छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, दिशा ऋण प्लेट की ओर। तो P पर बिंदु B अब निकालना है बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में है, तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 धन E2 हो जाएगी। अब बाहर समझे तो जैसे अब इसके लिए अब बाहर समझा जाए, तो बाहर के लिए अब हम बाहर के लिए निकालते हैं, तो प्लेटों के कारण बाहर Q बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, ये E1 हो जाएगी छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, दिशा धन प्लेट से परे। ऋण प्लेट के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, ये हो जाएगी E2 बराबर छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। बिंदु Q पर दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए बिंदु Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, तो छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 0। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और प्लेटों के बीच में छोटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होता है, 2 नहीं बटे एप्सिलॉन 0 होता है। ये इससे निष्कर्ष निकला। अब हमें इसको समझना है, ये आप समझ गए कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और प्लेटों के बीच में छोटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होता है, ये होता है। अब परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पर प्रेरित आवेश का सूत्र समझना है। वैसे तो एक कोर्स में नहीं है पर कंडीशन के लिए समझना है। एक ये धन प्लेट है, एक्स प्लेट धनावेशित है, वाई प्लेट ऋणावेशित है, इसके बीच में ये परावैद्युत पदार्थ भरा है। इस परावैद्युत पदार्थ के माध्यम का परावैद्युतांक K है। तो जब ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, इसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, कैपिटल A है। इस प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। संधारित्र की दो प्लेटें हैं, X व Y, धन व ऋण आवेश है। इस पर धन है और इस पर ऋण आवेश है, जिससे इसमें आवेश का पृष्ठघनत्व इसमें छोटा सिग्मा कहलाएगा, प्लस छोटा सिग्मा कहलाएगा, इसमें माइनस छोटा सिग्मा कहलाएगा है। और इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भरा है। प्रेरण के कारण इसके सिरों पर, इसके जैसे परावैद्युत पट्टी ऐसी होती है, तो इस पर इस तरफ वाले पर माइनस छोटा सिग्मा डैश और इस तरफ वाले पर प्लस छोटा सिग्मा डैश होता है। तो जिसके कारण यहाँ पर यदि हम समझें तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र ये EI उत्पन्न हो जाता है, ये EI होता है। तो परावैद्युत पदार्थ में आवेश का पृष्ठघनत्व माइनस छोटा सिग्मा डैश व प्लस छोटा सिग्मा डैश होते हैं पट्टियों पर। जैसे मेरा हाथ ने समझाया, इस पर प्लस माइनस छोटा सिग्मा डैश, इस पर प्लस छोटा सिग्मा डैश उत्पन्न होता है। तो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर छोटा सिग्मा बटे K एप्सिलॉन 0। अभी आपने पढ़ा जब
तो एक धन प्लेट थी, एक ऋण प्लेट थी, बीच में हवा थी। तो इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी छोटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, के नहीं था। अब यदि इस प्लेटों के बीच में के माध्यम का परावैद्युतांक भर देंगे, परावैद्युत पदार्थ भर देंगे, तो बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी छोटा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 1, इसकी दिशा हो जाएगी धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। अब परिणामी आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होगा, देखो जैसे ये प्लस छोटा सिग्मा है, ये माइनस छोटा सिग्मा डैश है, ये माइनस छोटा सिग्मा डैश है, ये प्लस छोटा सिग्मा डैश है। ये तो प्रेरित आवेश है, बहुत कम होता है, जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है। तो माइनस छोटा सिग्मा डैश बहुत कम है, प्लस छोटा सिग्मा बहुत ज़्यादा है। माने छोटा सिग्मा ज़्यादा है, छोटा सिग्मा डैश कम है। मतलब जैसे ये समझा आपने, छोटा सिग्मा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन छोटा सिग्मा डैश, ये है, ये स्थिति है। तो परिणामी आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर हो जाएगा छोटा सिग्मा माइनस छोटा सिग्मा डैश, जिससे इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल आवेश के पृष्ठ घनत्व के कारण छोटा सिग्मा माइनस छोटा सिग्मा डैश बटे एप्सिलॉन 0, ये दोनों के आवेश के पृष्ठ घनत्व के कारण है। दोनों एक ही हैं, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। जब 1 और 2 की तुलना करेंगे तो दोनों एक ही चीज है, तो बराबर हो जाएंगी। तो एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा छोटा सिग्मा बटे के बराबर छोटा सिग्मा माइनस छोटा सिग्मा डैश। छोटा सिग्मा डैश को इधर लाएंगे, छोटा सिग्मा डैश बराबर छोटा सिग्मा माइनस छोटा सिग्मा बटे के बराबर छोटा सिग्मा कॉमन लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन के हो जाएगा। तो ये हुआ आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो छोटा सिग्मा डैश बराबर छोटा सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। ये तो हुआ आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में। और आवेश के बारे में समझना है तो माना कि आवेश Q डैश है, तो Q डैश बटे A बराबर Q बटे A 1 माइनस 1 अपॉन के। ए से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा Q डैश बराबर Q 1 माइनस 1 अपॉन के। तो एक तरफ होगा प्लस Q डैश या Q 1 माइनस 1 अपॉन के, और दूसरी तरफ होगा माइनस Q डैश या माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये है प्रेरित आवेश का सूत्र। अब संधारित्र की धारणा, धारिता अभी पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है धारिता की परिभाषा। जैसे आप जानते हो कि जब हम ऊष्मा देते हैं, किसी भी वस्तु को ऊष्मा देते हैं, जो ऊष्मा की सुचालक है, तो उसका ताप बढ़ता है। और जैसे किसी बर्तन में जल भरते हैं तो ऊंचाई बढ़ती है, द्रव की ऊंचाई बढ़ती है तो दाब बढ़ता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने से विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है। यदि Q कूलाम आवेश देने से विभव V हो जाता है तो Q अनुक्रमानुपाती V, Q बराबर CV, जहां C अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक होता है फैरड F। तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। अब एक फैरड की परिभाषा परीक्षा में कभी कभी आती है, इसको समझना है। इस सूत्र में यदि Q का मान 1 कूलाम हो और V का मान 1 वोल्ट हो तो C बराबर 1 फैरड कहलाएगा। तो अतः यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने से उसका विभवांतर 1 वोल्ट होता है तो उसकी धारिता 1 फैरड कहलाती है। अब इसका मात्रक समझना है। मात्रक होगा फैरड या कूलाम प्रति वोल्ट। इसकी विमा आप घर में निकालेंगे। आवेश की विमा IT
और विभवांतर की विमा जैसे विमा आप निकालोगे Q बराबर IT से, तो इसकी विमा आप घर में निकालोगे। जैसे आवेश की विमा बटे विभवांतर की विमा, आवेश की विमा के लिए आप निकालोगे Q बराबर IT, तो हो जाएगी AT। Q बराबर IT, विद्युत धारा की विमा A होती है, समय की विमा T होती है, और V बराबर W/Q होता है, और W बराबर होता है F इंटू D/Q। तो F की विमा इंटू दूरी की विमा बटे Q की विमा, तो इससे V की विमा निकालोगे और इस सूत्र में मदद लग दोगे, तो ये विमा आप घर से निकाल के लाओगे, C की विमा। अब आता है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो प्रश्न आता है विलगित गोलीय चालक किसे कहते हैं? वह चालक जिसके आसपास कोई दूसरा चालक ना हो उसे विलगित गोलीय चालक कहते हैं। जैसे पृथ्वी एक विलगित गोलीय चालक है, पृथ्वी के पास कोई दूसरा चालक नहीं रखा है, तो पृथ्वी एक विलगित गोलीय चालक है। तो ये एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इस पर जब हम धनावेश देते हैं तो संपूर्ण धनावेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। तो इसके पृष्ठ पर विभव V बराबर होगा 1/4πε0 इंटू Q/R। धारिता C बराबर होती है Q/V। ये V का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो C बराबर Q/V का मान 1/4πε0 इंटू Q/R। इस Q से Q कट जाएगा, ये बटे के बटे में ऊपर पहुँच जाएगा, तो C बराबर 4πε0R। ये हुई विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब ये प्रश्न आपको समझना है, क्या 1 फैराड की धारिता के संधारित्र को अलमारी में रख सकते हैं? तो उसका उत्तर है, समझो क्या है उत्तर। हम जानते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर होती है 4πε0R, अभी आपने पढ़ा। और इस सवाल में प्रश्न में C बराबर 1 फैराड है, तो C की जगह 1 रख देंगे, तो 1 बराबर 4πε0R, तो R बराबर 1/4πε0। 1/4πε0 होता है 9 × 10 की घात। तो इतने आकार का संधारित्र बनाना असंभव है, क्योंकि ये पृथ्वी की त्रिज्या से भी ज्यादा है, 10 की घात 3 गुना है। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, माने 6.4 × 10 की घात 6 मीटर। तो इस चालक का आकार तो इससे 10 की घात 3 गुना ज्यादा है, तो ये असंभव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असंभव, क्योंकि ये पृथ्वी की त्रिज्या से भी 10 की घात 3 गुना ज्यादा है। ऐसा इसका आकार, इसकी त्रिज्या इसकी 10 की घात 3 गुना ज्यादा है, इसलिए इसको नहीं रख सकते। अब नेक्स्ट कल पढ़ाऊंगा।